हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर नंबर आपका 1 से बड़ा होता है तो उसका लॉग हम लोग किस तरह से निकालते हैं। हम लोगों ने इस टेबल का इस्तेमाल किया और उस टेबल में से हम लोगों ने मैंटेसा निकाला। तो आपको याद होगा कि अगर 1 से नंबर बड़ा होता है तो हम लोग उसका लॉग किस तरह से निकालते हैं। मैंने एक्चुअली आपको कुछ 5 सवाल भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आज हमें डिस्कस करना है गाइस नंबर विच इज़ लेस देन 1। नंबर विच इज़ लेस देन 1। अभी मैंने जो नंबर 1 से बड़ा था उसकी प्रोसेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ये सारे स्टेप थे, 4 स्टेप। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो उसके स्टेप क्या क्या होते हैं और उसमें क्या क्या फर्क है, इसलिए मैंने ये चीज़ें मिटाई नहीं। तो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं गाइस कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा होता है तो उसका लॉग निकालने का स्टेप नंबर 1 वही है, आइडेंटिफिकेशन। आप ठीक से आइडेंटिफाई कर लो कि नंबर 1 से भाई बड़ा है या छोटा है। स्टेप नंबर 2 है, जैसे यहां पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते थे स्टेप नंबर 2 में, यहां पे भी हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ही निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के कैसे, हम लोग एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गाइस हमारे पास नंबर है, मैं ये थोड़ी चीज मिटा देता हूं। मान लो हमारे पास नंबर है 0.0123, ये नंबर है और इसका हमें लॉग निकालना है। ठीक है, नंबर तो 1 से छोटा है, 0.0123 नंबर 1 से तो छोटा है ना। अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि भाई नंबर 1 से छोटा है। अभी हम लोगों को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए था, जो नंबर 1 से बड़ा है। अभी तो नंबर 1 से छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का फॉर्मूला देखो गाइस क्या है, आपको डेसिमल पॉइंट के बाद चले जाना है और डेसिमल पॉइंट के बाद में, मतलब डेसिमल पॉइंट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने इनिशियल जीरो है वो काउंट करना है। जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद में यहां पे तो एक ही जीरो दिख रहा है, इनिशियल जीरो, जीरो नहीं इनिशियल जीरो, शुरुआती जीरो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जीरो उठा लिया और आप लोगों ने काउंट कर लिया, काउंटिंग में उसको पार्टिसिपेट कर दिया। आपको वही जीरो काउंट करना है जो इनिशियल जीरो, जो इनिशियल जीरो नहीं है उसको काउंट नहीं करना। हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो डेसिमल पॉइंट के बाद इनिशियल जीरो कितने हैं, 1। उसमें आपको 1 ऐड करना है। यहां पे हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, अभी यहां पे हमको 1 ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, नंबर 2। और इसको आपको माइनस साइन दे देना है, -2। 1 + 1 2 होता है, बट इसको आपको सामने से नेगेटिव साइन दे देना है और ये फाइनली आपका बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम लोग एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। मान लो आपके सामने नंबर है 0.0203, ये नंबर है। अभी ये नंबर सबने आइडेंटिफाई कर दिया, ये तो 1 से छोटा है। 1 से तो छोटा नंबर है ना, 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा होता है। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम लोगों ने रूल क्या बनाया कि जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने इनिशियल जीरो है। तो गाइस ये है इनिशियल जीरो, ये इनिशियल जीरो नहीं है। इनिशियल जीरो ये है, ये तो इनिशियल जीरो नहीं ना, ये तो बाद वाला जीरो है। तो इनिशियल जीरो कितने, 1। इसमें जो भी नंबर ये आएगा इसमें 1 ऐड करना है। 1 + 1 आ गया 2, बट इसको लिखना कैसे, -2। आई बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल उठाते, 0.00123। अभी शुरुआती जीरो कितने ये नंबर में, ये तो नंबर 1 से छोटा है। शुरुआती जीरो देखो गाइस कितने, 2, 1 2। इनिशियल जीरो कितने, 2। तो हम लोग बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 2 + 1। जितने कितने इनिशियल जीरो आते हैं उसमें +1 करो, ये नंबर आ जाएगा 3, बट इसको लिखना कैसे, -3। तो जब कभी भी नंबर 1 से छोटा होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालने, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम लोग निकालते, नंबर ऑफ इनिशियल जीरो आफ्टर या बिफोर, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, +1। और ये जो आंसर आएगा इस आंसर को आपको क्या देना है, नेगेटिव साइन देना है। इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ इनिशियल जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1 कर देना है, इसमें ऐड करना है। इस वाले केस में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से निकालते थे, बट नंबर अगर 1 से छोटा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए 2-4 एग्जांपल भी लेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग फिलहाल स्टेप नंबर 3 देख लेते। स्टेप 3 है फाइंड द मैंटेसा। अभी हमको लॉग टेबल का यूज करके मैंटेसा निकालना है। फाइंड
मैंटिसा। अभी गाइस ये जो मैंटिसा है, हम लोग इस वाले केस में जिस तरह से मैंटिसा निकालते थे वही सारा प्रोसीजर है मैंटिसा निकालने का। मतलब लॉग टेबल जो अब आप यूज करोगे तो वही प्रोसीजर कि भाई 36 का इसमें और इसमें, वो सारा सेम प्रोसीजर। और जो फाइनल आंसर मतलब फाइनल जो स्टेप रहेगा वो भी सेम है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। स्टेप नंबर 4 कि अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी, आप लोगों ने मैंटिसा निकाल लिया। अभी आपको बस कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंटिसा ऐड कर देना है। आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका लॉग, नंबर लेस देन 1 का लॉग होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और ये चारों स्टेप अप्लाई करके देखेंगे। फिलहाल आप लोग बस कंपैरिजन करिए। देखो पहला स्टेप इसमें भी आइडेंटिफिकेशन का था, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन का था। फर्क इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में है गाइस, क्योंकि स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 दोनों इसमें सेम है। स्टेप नंबर 3 में मैंटिसा निकालना है और स्टेप नंबर 4 में जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ भी आपकी आई होंगी उसमें मैंटिसा ऐड कर देना है, चाहे वो नंबर 1 से बड़ा हो चाहे वो नंबर 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां पे मिस्टेक हो सकते हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। सो ध्यान से समझ लो, अगर 1 से बड़ा होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकालते हैं, और अगर 1 से छोटा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकालते हैं। इस वाले केस में आपकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन की थोड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारे बच्चे सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो होने को नहीं होना। हम लोग अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये वाली चीज मैं मिटा देता हूं जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा। चलिए, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने हमें पूछ लिया कि फाइंड लॉग ऑफ 0.0121, ये हमें पूछा गया। अभी हम लोगों ने पहला स्टेप तो क्लियर कर दिया आइडेंटिफिकेशन का कि नंबर 1 से छोटा है। अभी दूसरे इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते आना चाहिए। चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये भूलना नहीं। वो बोलता है नंबर ऑफ इनिशियल जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हाँ भाई, कितने नंबर ऑफ इनिशियल जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कितने, 1 +1 कर दो, +1 और आगे नेगेटिव साइन दिया है, 1 + 1 हो जाएंगे 2 और ये माइनस की साइन, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स -2। बड़ा आसान है, तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमको आना है स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जिसमें हम लोग मैंटिसा निकालते हैं। अब मैंटिसा निकालते टाइम हम लोगों ने एक ही बात जानी है कि जो भी डेसिमल पॉइंट होगा वो इग्नोर करके नंबर लिख दो। अब डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके नंबर क्या आ जाएगा, 00121। अभी गाइस इस नंबर का तो कुछ मीनिंग नहीं है। देखो शुरुआती के जीरो जो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, बट बाद में वाले जो जीरो होते हैं वो मीनिंग। जैसे अगर आपको मान लो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग डेट लिखते हो, डेट जैसे मान लो आज की 3 तारीख है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 03। आज की 3 तारीख है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 03। ये बहुत बार हम लोग लिखते हैं 03। अगर मान लो आज की 5 तारीख है तो हम लोग 05 लिखते हैं, बट इसका तो कुछ मीनिंग नहीं होता है जीरो का। बट अगर आज की तारीख 3 है, बट अगर मैंने ऐसा लिख लिया 30, तो अब तो ये वाला 0 तो मीनिंगफुल है ना। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये जो किसी भी नंबर के सामने जो 0 होते हैं ना, कहीं कितने भी हो, उनका कुछ मीनिंग नहीं होता है। बट अगर किसी नंबर के बाद में आप 0 देंगे तो हर 0 एक मीनिंगफुल होता है। 1 0 देंगे तो वो 30 हो जाएगा, 2 0 देंगे तो 300 हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी भी नंबर के सामने अगर 0 आप कितने भी डाल दोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो नंबर वही रहता है। तो ये मीनिंगलेस रहते हैं। तो अगर डेसिमल पॉइंट इग्नोर करने के बाद ये नंबर आ गए तो इनिशियल 0 का तो कुछ मीनिंग नहीं होगा, तो नंबर बन जाएगा 121। तो फिलहाल हमारे पास अभी नंबर क्या आ गया, 121। चलो, हमें मैंटिसा निकालना है, तो हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट इग्नोर करने के बाद नंबर ये आ गया 121। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले 2 नंबर कौन से, 12। तो इस वाले कॉलम में आप लोग 12 देखोगे, 12 का 1 में। अभी देखो गाइस, 12 इधर किधर तो भी आएगा, 12 का 1 में ये कोई ना कोई नंबर आएगा, तो ये नंबर हो जाएगा आपका, मान लो 0.3212, कुछ भी, कोई भी नंबर होगा। चलो मैं आपको लॉग टेबल से ठीक से बता देता हूँ वो नंबर क्या है। अगर आप 12 का 1 में देखोगे तो वो नंबर आएगा आपका 12 का 1 में 0828, ये नंबर आता है 0828। बट इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 0 पॉइंट, तो ये नंबर आ गया आपका 0.0828। अब इसके सामने थर्ड नंबर तो है ही नहीं, तो थर्ड नंबर है ही नहीं मतलब 0, बट सी वाले टेबल में तो 0 है ही नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका मैंटिसा। अभी फाइनल स्टेप कौन सा है गाइस, कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो निकाल लिए, मैंटिसा भी निकाल लिया।
अभी आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, कैरेसिसिक्स प्लस मैंटेसा। तो कैरेसिसिक्स कितना है गाइस, -2 प्लस मैंटेसा कितना है 0.0828। अभी ये आपको करना है। अभी देखो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो सुन लो। अभी ये तो आपका आप कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। एक बात मुझे बतानी है, देखो बेसिक सी बात है, सबको पता होंगी, बट फिर भी मेरा बताना काम है गाइस। हम लोग इनका एडिशन करते हैं, अगर ये रहता तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देखो गाइस, ये जो दो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अगर दो नंबर में से किसी का अगर साइन प्लस है और किसी का माइनस है, तो हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, इनका भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है तो आप लोगों ने एडिशन कर दी। दूसरी बात, अभी इसका अगर आंसर आप देखोगे 2 - 3, 3 में से अगर दो चले गए तो बचेगा 1। बट गाइस, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है ना, उसका जो साइन होता है, वो साइन हम आंसर को देते हैं। तो 2 में से 3 चला गया तो 1 तो बचेगा, बट बड़ा नंबर 3 है तो उसका साइन माइनस। यहाँ पे 2 और 3 मैंने बोला अभी भी कि एक साइन माइनस है एक साइन प्लस है, तो होगा सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद 3 में से 2 चले गए तो बचेगा 1। बट इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे आंसर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया। दूसरी बात, अभी ऐसा डेसिमल का जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो जब भी आपको डेसिमल, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना हो ना गाइस, तो बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखना। जैसे आप लोग सब्ट्रैक्शन करते हो 2, अभी 2 के सामने 2 में से ये मुझे निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे हम लोग। इसके सामने मैं कितने भी जीरो दे सकता हूं, चलेगा। अगर मैंने बोला कि 2 में डेसिमल पॉइंट किधर है, तो आप बोलते हो ना बाद में सर, तो इसके सामने हम लोग कितने भी जीरो दे सकते हैं। अब ये वाला नंबर 0.0828, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखने का और छोटा नंबर उसके नीचे, बट किस तरह से लिखने का कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आने को ना। 0.0828 देखो, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट बराबर आ गया। अभी आपको सब्ट्रैक्शन करना आसान जाएगा। कैसे करते हैं हम लोग, जैसे 0 से तो 8 जाते नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 ले लिया। 10 में से 8 चले गए 2, ये 1 यहाँ दे दिया। 0 में से 3 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 3 चले गए 7, ये 1 यहाँ दे दिया। 0 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 9 चले गए, बचेगा 1, 1 यहाँ पे दे दिया। 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो 10 में से अगर 1 चला गया तो बचे 9 और 1 यहाँ पे दे दिया। 2 में से 1 चला गया, बचा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1.9172। बट गाइस, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, उसका साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा -1.9172। ये हमारा इसका आंसर है, -1.9172। तो आप लोग थोड़ा सब्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना, ये मिस्टेक होती है इसलिए मैंने बता दिया। एनीवे आपको आता ही होगा सब्ट्रैक्शन, बट फिर भी आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अगर आपका मिस्टेक होता है तो सिर्फ और सब्ट्रैक्शन में ही मिस्टेक होगा आपका। तब किस तरह से करते हैं, ये तो एक्चुअली 11-12 में सीखने लायक बातें है नहीं सब्ट्रैक्शन, बट फिर भी मेरा बोलने का आपको काम बनता था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। हम लोग एक और सवाल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, मान लो हमें दिया गया log ऑफ 0.342, या तो फिर log ऑफ, यहाँ यही से नंबर उठाते हैं 362, ये नंबर हमें दिया गया। अभी नंबर 1 से छोटा है, आइडेंटिफाई कर दिया। कैरेसिस निकालना है, फटाक से हम लोग कैरेसिस निकालेंगे। सर डेसिमल के बाद कितने इनिशियल जीरो है, एक भी नहीं। डेसिमल के बाद कितने इनिशियल जीरो है, एक भी नहीं। +1, 0 + 1 1, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, -1। डेसिमल के बाद कितने इनिशियल जीरो है, एक भी नहीं, मतलब 0। हमें +1 करना है, तो 0 + 1 1, बट हम लिखते कैसे, -1। तो मिल गई कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो मैंटेसा निकालते हैं। मैंटेसा निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दो तो नंबर आ जाएगा 0362। मैंने अभी आपको बोला कि इनिशियल जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको इग्नोर कर दो। अभी 36 का 2 में, टेबल का इस्तेमाल, 36 का 2 में, तो 36 का 2 में क्या आ जाएगा, 5587। तो 5587, तो ये आपको लिखना है 0.5587। मिल गया मैंटेसा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास -1, मैंटेसा है 0.5587। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटेसा। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है। चलो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका। बड़ा नंबर है 1.0000, कितने भी दे दो, 0.5587।
चलो सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 में से 7, 3, 2, 1, 4, 6, 4, 4, 4, 0, 0.4413। अगर बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा फास्ट किया, आप लोग ठीक से कर लेना। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 1, उसका साइन है नेगेटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.4413। तो लॉग ऑफ 0.362 कितना आ रहा है आपका? -0.4413। तो गाइज ये होता है किसी भी नंबर का लॉग निकालने का तरीका, चाहे वो नंबर 1 से बड़ा हो, चाहे वो नंबर 1 से छोटा हो। ठीक है, तो आप लोग इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चाहे वो नंबर कोई भी हो, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछना, आपका काम बनता है। फिलहाल मैंने मेरे लेवल पे तो आपको ये सारी बातें समझा दी। तो किस तरह से हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, ये बातें क्लियर हो गई। सो जब भी आपको किसी नंबर का लॉग निकालना है तो लॉग का पेज ओपन करिए। अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट सीखेंगे, उसमें आप लोग वो आगे की बातें करना। ठीक है गाइस, क्लियर, पक्का। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले एक काम कर लेंगे, अभी कुछ हम लोग 1-2 सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग 1-2 सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि वीडियो चालू है या नहीं। या वीडियो इज वेल गोइंग। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि मान लो आपको पूछा गया फाइंड log of 10.2 इंटू 36/57.2, ये हमको पूछा गया। चलिए अभी आपको प्रॉपर्टीज लगाना है गाइस। आपको याद है हम लोग प्रॉपर्टी किस तरह से लगाते थे? सामने लॉग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m इंटू एन, क्या है वो प्रॉपर्टी? log ऑफ m प्लस log n, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है गाइस log ऑफ m अपॉन n, क्या है ये प्रॉपर्टी? वो है log ऑफ m माइनस log n, है ना याद। तो बस ये 2 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ट्रिक ये बोलती है कि ऊपर जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? log 10.2 प्लस log 36 माइनस log 57.2, बिल्कुल आसान। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई, बाकी कुछ नहीं। जो ऊपर वाले होते हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे वाले होते हैं वो सारे निगेटिव, बात खत्म। चलिए अभी हम लोगों के पास एक नंबर है, देखो गाइस 10.2 का लॉग निकालना है, 36 का लॉग निकालना है, 52.2 का लॉग निकालना है। अब इन सारों का हमें लॉग निकालना तो आता है। चलिए हम लोग लॉग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं log 10.2। log 10.2 क्या आएगा आंसर? अभी सर ये किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो हमें चेक करना पड़ता है नंबर 1 से बड़ा है या छोटा। अब ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। डेसिमल के इधर कितने डिजिट है? 2, -1 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1, प्लस इसका मैंटेसा निकालेंगे हम लोग, तो डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके नंबर लिख दो 102। पहले 2 नंबर का 2 में, मतलब 10 का 2 में देखना है, तो गाइस 10 का 2 में कितना आएगा? 0086, तो ये आ जाएगा 0086, बट हमें लिखते कैसे? 0.0086, तो ये मैंटेसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आंसर आ जाएगा 1.0086। ये बन गया लॉग। चलो इसका लॉग तो आ गया 1.0086, तो यहाँ लिख दिया 1.0086 प्लस log 36 गाइस। चलिए log 36 निकालते हैं। अभी नंबर ये भी 1 से बड़ा है, तो अगर नंबर 1 से बड़ा है तो हम लोग इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो देखो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। तो डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट है? 2, 2 - 1, जितने डिजिट होंगे उसको 1 से कम करना है, तो 2 डिजिट से 2 - 1 1, तो ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लस मैंटेसा निकालना है। मैंटेसा निकालने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 36000 कितना भी। अब बोलो पहले 2 नंबर है 36 का 0 में, बताओ 36 का 0 में कितना है? 36 का 0 में 5563, और तीसरा नंबर है 0, बट थर्ड टेबल में तो 0 अवेलेबल ही नहीं, इसलिए ये रहने देंगे। बट इसको लिखते कैसे हम लोग? 0.5563, तो लिख दो 0.5563। ये हो गया मैंटेसा, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया मैंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटेसा आपका आंसर 1 + 0.5563 1.5563, तो ये आ गया log 36। नेक्स्ट निकालना है माइनस की साइन, log 52.2। चलो log 52.2
अच्छा 52 तो हमारे इसमें नहीं है, चलो हम लोग लॉग टेबल से उठाएंगे। लॉग 52.2 निकालना है गाइस। तो चलो ये भी नंबर 1 से बड़ा है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, डेसिमल पॉइंट के ये साइड में कितने डिजिट है, 2, उसमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 1 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 प्लस। अभी इसका निकालेंगे मैंटेसा। मैंटेसा निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके नंबर आएगा 52 2। तो पहले दो नंबर कौन से 52, तो हम लोग देखेंगे 52 का 2 में। तो यहाँ पे आप लोग देखो 52 और यहाँ देखो 2, तो 52 का 2 में क्या नंबर आएगा मैं आपको टेबल से बता देता हूँ। अगर आप लॉग टेबल पेज ओपन करोगे तो 52 का 2 में अगर नंबर देखोगे आप तो आ जाएगा 7177, नंबर आ जाएगा 7177, बट हम लोग लिखते कैसे 0.7177। उसके बाद तो नंबर है ही नहीं, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आ गया मैंटेसा, लिख देंगे 0.7177। अब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटेसा क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो कर दो 1 प्लस 0.7177 1.7177। क्लियर गाइस। तो देखो लॉग इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब बस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। पहले हम लोग ये दो नंबर ऐड कर लेंगे, 1.0086 1.5563। पहले ये दो नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन। तो गाइस 6 3 ये हो जाएंगे 9, 8 और 6 ये हो जाएंगे 14 1, 5 और 1 ये हो जाएगा 6 5 2, ये बन जाएगा 2.5649 2.5649 2.5649 माइनस ये वाला नंबर 1.7177। अभी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम जो बड़ा नंबर है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो छोटा नंबर है वो हम लोग नीचे लिखते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन को, 9 में से 7 चले गए, 2 बचे। अब गए 4 में से तो 7 जाते नहीं, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 1, सो 14 में से 7 चले गए, बचे 7, ये 1 नीचे ले लिया। 6 में से 2 चले गए 4, अभी 5 में से तो 7 जाते नहीं, तो 15 में से अगर 7 चले जाएंगे गाइस, 15 में से अगर 7 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 8, ये 1 यहाँ पे दे दिया। 2 में से 2 चले गए 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8472। बट इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये, उसका साइन है प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.8472। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8472। ये आपको ऐसे करना है। तो देखो गाइस प्रैक्टिस होंगी, आप जितने ज़्यादा सम करोगे तो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होंगी। चाहे नंबर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपको करना है। बस कुछ नहीं, आपको प्रॉपर्टीज़ लगाना है। प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद आपको आसानी जाएंगी ये सॉल्व करने में। अब चाहे नंबर कितना भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसके ऊपर मैं आपको 1-2 सवाल देता हूँ घर पे सॉल्व करने के लिए, वो भी देख लेना आप लोगों ने। मैं आपको सवाल दे देता हूँ, log of 3.42 into 92, log of 43.3 upon 12.3, log of 55 upon 3.39। ये देखो भाई, ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाओ, आसानी जाएंगे आपको लॉग निकालते टाइम। आपका 1 से सारे नंबर मैंने बड़े लिए, अगर 1 से छोटा भी रहता तो भी आपको उसका लॉग निकालना आता है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।